नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय जय हो। हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकर नामकरण का बंद होने के लिए केवली या श्रुत केवली का सानिध्य अनिवार्य है, और यदि नहीं है तो क्या पंचम काल में भी जीवों की इतनी विशुद्धि संभव है? कृपया समाधान करें। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने गोमर सार के अंदर अनिवार्य ही कहा है। अब किसी प्रमाणिक आचार्य के द्वारा कहा गया तो प्रमाणिक ही मानना चाहिए। कुछ आचार्यों ने इसका प्रसंग नहीं लिया, लेकिन किसी आचार्य ने निषेध नहीं किया। दो बातें होती हैं। किसी भी आचार्य ने एक नहीं कहा कि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल की जरूरत नहीं, ये तो कहा है जरूरत है। और कुछ लोगों ने इस प्रसंग को छुआ ही नहीं, जैसे सठखंडागमकार ने इसका प्रसंग को नहीं छुआ। उन्होंने धवलाप की 12वीं पुस्तक में 16 कारण भावनाओं को ही प्रसंग मान करके तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया। उमा स्वामी महाराज तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में यही परंपरा ले रहे हैं, लेकिन और आज तक किसी जीव के पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कोई करेगा कोई ऐसा आगम में उल्लेख नहीं मिला। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। 12 से एक जिज्ञासा और है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकरों के अलावा अन्य महापुरुषों के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है या नहीं? कृपया समाधान। प्रकीर्णक रूप से मिलता है। राजा अरविंद के सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह था, भरत चक्रवर्ती के श्रीवत्स का चिन्ह था, और भी कई राजाओं के संबंध में ऐसा श्रीवत्स के चिन्ह के संबंध में
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकर नामकरण का बंध होने के लिए केवली या श्रुत केवली का सानिध्य अनिवार्य है, और यदि नहीं है तो क्या पंचम काल में भी जीवों की इतनी विशुद्धि संभव है? कृपया समाधान करें। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने गोमर सार के अंदर अनिवार्य ही कहा है। अब किसी प्रमाणिक आचार्य के द्वारा कहा गया तो प्रमाणिक ही मानना चाहिए। कुछ आचार्यों ने इसका प्रसंग नहीं लिया, लेकिन किसी आचार्य ने निषेध नहीं किया। दो बातें होती हैं। किसी भी आचार्य ने एक नहीं कहा कि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल की जरूरत नहीं, ये तो कहा है जरूरत है। और कुछ लोगों ने इस प्रसंग को छुआ ही नहीं, जैसे सठखंडागमकार ने इसका प्रसंग को नहीं छुआ। उन्होंने धवलाप की 12वीं पुस्तक में 16 कारण भावनाओं को ही प्रसंग मान करके तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया। उमा स्वामी महाराज तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में यही परंपरा ले रहे हैं, लेकिन और आज तक किसी जीव के पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कोई करेगा, कोई ऐसा आगम में उल्लेख नहीं मिला। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। 12 से एक जिज्ञासा और है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकरों के अलावा अन्य महापुरुषों के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है या नहीं? कृपया समाधान। प्रकीर्णक रूप से मिलता है। राजा अरविंद के सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह था, भरत चक्रवर्ती के श्रीवत्स का चिन्ह था, और भी कई राजाओं के संबंध में ऐसा श्रीवत्स के चिन्ह के संबंध में वर्तमान युग में यत्र तत्र कुछित कदाचित मिलता है। सूरत गुजरात से नेमीचंद जी प्राका, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि रामचंद्र जी जब मोक्षगामी जीव थे, फिर उन्हें हिरण का शिकार करने के भाव कैसे मन में आया? कृपया समाधान। ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में शिकार का उल्लेख नहीं मिलता। पकड़ने का उल्लेख मिलता है कि उसको पकड़ने के लिए आदि कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। गाजियाबाद से क्षिप्रा जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने अपने गर्भस्थ शिशु को उसके 8 साल तक का होने तक अष्टमूल गुण धारक करने का, उसके शिकार न खेलने का नियम दिलवाया था। रोज भक्तामर जी का पाठ भी हम करते थे, परंतु 2 महीने पहले अपने आप ही गर्भपात हो गया। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में गर्भस्थ शिशु को ऐसे नियम दिलवाए तो ऐसी स्थिति में उस जीव की पर्याय सुधरेगी या नहीं? कृपया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, संस्कार रूप है, अपना कर्तव्य करना चाहिए। जीव देखो, हम कितना भी धर्म आदि करें, जीव अपनी खुद की आयु लेकर आता है। उसने यदि इस प्रकार का कर्म किया है तो वो होगा। आप ये न समझे, मैंने बहुत बार कहा, धर्म ये नहीं करता कि तुम्हें बचा लेगा। धर्म ये करता है कि मरोगे भी तो धर्म करते हुए मरोगे। पारसनाथ नाग नागिन को बचा नहीं पाए, लेकिन मरते समय उनको ऐसा संस्कार दे दिया कि वे धर्मेंद्र पद्मावती बन गए, देव बन गए। तो लोगों की गलत धारणा है कि हम धर्म करेंगे तो हमारा नहीं। मरते समय मैं धर्म पूर्वक मरूं, यह धर्म का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सामने वाले की उपादान शक्ति भी कुछ काम करती है, निमित्त ही सब कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने मेरी जिज्ञासा के समाधान में 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणों के बारे में बताया था। महाराज जी, मेरी उससे संबंधित एक और जिज्ञासा है
कि 24 तीर्थंकरों के गर्भ और जन्म कल्याणक का स्थान तो शास्त्रों में बताया गया है और मोक्ष स्थान भी बताया गया है, लेकिन महाराज जी 24 तीर्थंकरों के तप और केवल ज्ञान कल्याणक का स्थान भी क्या शास्त्रों में बताया गया है? और 24 तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष जाते हैं उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, तो उनके जो गर्भ जन्म तप और केवल ज्ञान कल्याणक होते हैं, क्या उन स्थानों को भी हम सिद्ध क्षेत्र कह सकते हैं? कृपया समाधान। शास्त्रों में भगवान के पांचों कल्याणक के नाम मिलते हैं, कहाँ किसको हुआ, लेकिन वो नाम आज से मैचिंग नहीं खाते। ऐसे नए नए नाम हैं जिनको आज अपन ढूंढे कि वो कहाँ हैं, तो मैं नाम तो मिलते हैं पांचों का, जन्म कहाँ हुआ, दीक्षा कहाँ हुई, केवल ज्ञान कहाँ हुआ, सबके नाम नगर सब लिखे हुए। त्रिलोय परिणति ग्रंथ में सबका ये पांचों कल्याणक का वर्णन प्राचीन है, वर्तमान युग के ग्रंथों में भी इनके वर्णन मिलते हैं। ऐसा अब रही बात केवल ज्ञान जहाँ से होता है, वो मोक्ष जहाँ से होता है उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। बाकी चार कल्याणक जिनका होता है उन क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र नहीं कहते। अतिशय क्षेत्र के नाम से वर्तमान में परंपरा यही है। शास्त्रों में इस संबंध का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि केवल ज्ञान स्थली, जन्म स्थली आदि इनको किस रूप में पुकारा जाए, ये नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान में अतिशय क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बस इतना जरूर कहा कि जहाँ तीर्थंकरों के पंचकल्याणक होते हैं वह क्षेत्र मांगलिक है, वो काल को मंगल स्वरूप कहा है, ऐसा उल्लेख तो मिलता है। लेकिन उनको क्या क्षेत्र माना जाए आगम का वचन नहीं है, क्योंकि जन्म महलों में होता है, एक गृहस्थ में होता है, उस महल को क्या माना जाए? और वहाँ कोई मूर्ति तो होती नहीं, भगवान तो होते नहीं, कुछ नहीं होता, तो तीर्थ क्षेत्र कैसे माना जाए? और उनके जो दीक्षा होती है वो एक वन में होती है, पेड़ के नीचे। अब वो पेड़ के नीचे कोई मंदिर तो होता नहीं, उसको तीर्थ क्षेत्र कैसे माना जाए? कौन सा स्थान है, क्या माना जाए? केवल ज्ञान भी एक पेड़ के नीचे होता है, वहाँ उनको क्या माना जाए, किस रूप में माना जाए? तो ये सारी बातें बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर भगवान के जन्म कल्याणक हुए वहाँ पर लोगों ने मंदिर बना दिए और मंदिर बना करके उसको तीर्थ क्षेत्र बना दिया। ये भक्तों की देन है। महल था उनका, महल को अब तो राजा महाराजा सब चले गए, तो उस स्थान पर मंदिर बना दिया। बनारस में कई स्थान ऐसे बने हुए हैं, जब पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ, सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है, लोगों ने मंदिर बना दिए। आज वो मंदिर अतिशय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही वर्तमान परंपरा मिलती है। आगम के संबंध में क्या मिलता मैंने बता दिया। मानसरोवर जयपुर से रजनी जैन लोहाड़िया, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि तीर्थंकर के समोषण अधिकतर पर्वत पर ही आए हैं। महाराज श्री 5000 धनुष ऊपर समोषण तक पहुंचने की 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, तो वे पर्वत के ऊपर से शुरू होती हैं या भूमि पर से? कृपया समाधान करें। अब जहाँ तक तुम पहुँच पाते हो उसके बाद शुरू होते। अब 5000 धनुष का जो प्रमाण लिया है, अब वो तल भाग से लिया, समुद्र तल से लिया, क्या लिया, या कोई अलग से खुलासा तो मिला नहीं है। और ऐसी बात नहीं, मैदानों में भी समोषण लगे हैं, पर्वतों के ऊपर ही लगे हैं, बहुतायत पर्वतों के ऊपर लगे, ऐसा नहीं। आस्था से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जैसे चंपापुर में भगवान बांसुर स्वामी का केवल ज्ञान स्थली है, वहाँ कोई वन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं। चंपापुर तो गए होगे आप लोग, कोई वन है क्या? एक सामान्य गांव के बीच में मंदिर बना हुआ है। तो अब ऐसे और भी हैं कैसे स्थान में। महाराज श्री, जो बिजोलिया के ऊपर भगवान का समोषण आया होगा, तो बिजोलिया में जो पहाड़ है, तो पहाड़ बहुत बड़ा होगा, क्या इतना ही था? पहाड़ है ही नहीं, वहाँ पहाड़ था ही नहीं। वहाँ आगे सामने भीमा वन का उल्लेख मिलता है, तो भीमा वन तो बड़ा छोटा हो सकता है। पहले आप देखो, मैंने खुद अपने जीवन काल में ऐसे घनघोर पहाड़ देखे हैं जहाँ पर निकलना मुश्किल था, आज वो खाली मुंडी लगे। बड़े बड़े पेड़ थे, झगड़ थे, बड़े बड़े झगड़ जिनमें जाना मुश्किल होता था, आज वहाँ एक पेड़ नजर नहीं आता। तो जब अभी अपने 50-100 साल के अंदर इतना परिवर्तन है, तो बहुत होगा, बहुत पहले क्या होगा क्या नहीं पता होगा। बताते बिजोलिया में उस समय जो पहाड़ी थी ना, ऐसा घनघोर था कि वहाँ कोई जाता नहीं था, जा नहीं सकता था। आज वहाँ एक पेड़ नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन इतना पक्का है कि
बिजोलिया के यहाँ रेवा नदी के तट के ऊपर कोई पहाड़ का उल्लेख नहीं था, नदी किनारे ही उनका ध्यान हुआ, वहीं समोषण रचा हुआ। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक ही द्रव्य में नित्यता और अनित्यता, ये दो परस्पर विरोधी धर्म कैसे रहते हैं, कृपया समाधान करनी। तो स्वभाव है उसका, नित्य अनित्य कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उनमें दोनों गुण रहते हैं। लकड़ी को अपन ने जला दिया, राख बची, वह ज्यों की तो नित्यता बनी रहती है। मिट्टी से अपन गारा बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, ज्यों का तो बना रहता है। सोने का आभूषण बना लिया, मिटा करके कंगन बना लिया, मिटा के मुकुट बना लिया, मिटा करके चूड़ी बना ली, सोना ज्यों का तो बना रहता है। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम, ये तो द्रव्य का स्वभाव है। जो द्रव्य में अनित्यता है वहाँ नित्यता के बिना अनित्यता बनेगी ही नहीं, नियम है। जो वस्तु नित्य नहीं हो सकती वो अनित्य नहीं हो सकती, और जो वस्तु अनित्य नहीं हो सकती वो नित्य नहीं हो सकती। क्योंकि अनित्यता जो है और नित्यता जो है, ये वस्तु के एक साथ चलते रहते हैं। कोई भी चीज घूमती है, कोई ना कोई स्थिर जरूर है, कोई ना कोई स्थिर जरूर है। दोनों वस्तुएं घूम जाएंगे तो घूमना ही नहीं बनेगा। एक स्थिर रहती है, एक घूमती है। विज्ञान लोग मानते हैं कि सूर्य स्थिर है और सारे उसके चक्कर लगा रहे हैं। धर्म मानते हैं पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चक्कर लगा। एक घूमेगा और एक स्थिर रहेगा, तभी ये व्यवस्था बनती है। और नित्य और अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है। हरिनगर दिल्ली से प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ज्ञान और संज्ञान शब्दों के अर्थों में क्या अंतर होता है, ये दोनों का प्रयोग किस प्रकार होता है, कृपया समाधान। ज्ञान तो पापी को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। सज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, विवेक ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कोई दुरुपयोग करता है, कोई सदुपयोग करता है। डाकू के पास भी ज्ञान है, आतंकवादी के पास भी ज्ञान है, लेकिन वो जिहाद में लगाता है। साधु के पास भी ज्ञान है, वो दुनिया को बचाने में लगाता है। तो संज्ञान जो होता है समीचीन ज्ञान, और ज्ञान एक सामान्य होता है जो कुज्ञान भी होता है। विशाखापट्टनम से श्वेता विशाल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शाह नमन। महाराज श्री, कहा जाता है कि किसी का स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता। यदि वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और समझ भी जाता है गुस्सा आदि नहीं करना, फिर भी स्वभाव न बदले, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक स्वभाव वस्तु स्वभाव है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव गर्म है तो रहेगा। एक स्वभाव होता है जो दूसरे के द्वारा हमारा बना दिया जाता है। एक स्वभाव हम खुद सब बना लेते हैं। एक व्यक्ति को किसी गलत लोगों की संगति में पड़ जाए तो उसकी गलत आदत पड़ जाती है, उससे हम बच सकते हैं। जो स्वभाव हमने खुद अपना बना लिया है, वर्तमान में जिस स्वभाव के संबंध में संभवतः आपका प्रश्न है, वो ये है जो हमने बना लिया। किसी का स्वभाव गाली देना बन गया है, ये कोई कर्म का उदय नहीं, इसे हम रोक सकते। किसी का स्वभाव किसी प्रकार का बन जाता है, किसी का स्वभाव किसी की बुराइयां देखने का बन जाता है, छिद्रान्वेषी हो जाते हैं। किसी का स्वभाव किसी को चोरी करना बन जाता है। किसी का स्वभाव बुरी नज़र के, कई लोगों की दृष्टि इतनी बुरी होती है, बहुत बुरी दृष्टि, उनकी दृष्टि बुरी होती है। ये नेचर बदले जा सकते हैं। जो नेचर हमारे बीच में एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, और हम खुद अपने स्वभाव से परेशान हैं, इन स्वभावों को यदि थोड़ी लगाम लगाई जाए तो बदला जा सकता है। ये स्वभाव नहीं कहलाते हैं, ये आदत कहलाती है। आदत में और स्वभाव में अंतर है। इनको स्वभाव मत करो, ये आदत कहलाती है। और आदत जो होती है, वो आदत को तो किसी निमित्त से आती है, बदली जा सकती है। मुंबई से अनुया आशीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अपने गुरु के प्रति अनुराग रखना और यह सोचना कि हमारे गुरु सदैव हमारे साथ हैं, क्या यह सोचना गलत है क्या, और कई बार अपने गुरु से मन की बात करना सही है क्या, कृपया समाधान करने की कृपा करें। गुरु को साथ रखना तो पड़ेगा ही, रहता ही गुरु साथ, क्योंकि गुरु की आज्ञा जहाँ है, आज्ञा साथ है तो गुरु साथ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, गुरु से बड़ा गुरु की आज्ञा होती है।
और आज्ञा में यदि हम पालन कर रहे हैं तो गुरु हमारे साथ है। रही बात गुरु के मन के कहने की बात, गुरु कैसा है, गुरु की क्षमता क्या है, शिष्य को गुरु का नेचर पता चलना चाहिए कि गुरु किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, किस परिणति का है। उस संबंध में हमारी मन की बात कही जा सकती है, कहना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। बस अब ये अलग है कि सभी हर क्षेत्र का अलग अलग गुरु होता है और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें सबसे कही जाए नहीं कही जाए, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर कहा जाता है, बहुत सारा विचार करके कहा जाता है। मेरा तो कहना ऐसा ही है कि ऐसा कोई काम ही मत करो जो गुरु से छुपाना पड़े, ऐसा कोई काम ही मत करो जो हम गुरु के सामने कह न सके। मैं सदा कहता हूँ 3-4 काम कभी मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जो माँ बाप को छुपा सको, या माँ बाप को पता लग जाए तो तुम्हें डर लगे कि मैंने ऐसा कार्य किया है, ये मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। पहले काम करके सोच लो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ यदि मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा तो क्या वो सहन कर पाएंगे? यदि नहीं सहन कर पाएंगे बस उस महापाप को छोड़ देना। इसी प्रकार कोई कार्य तुम कर रहे हो गुरु से छुपाना पड़े तो उसको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, यही सबसे अच्छा रास्ता है। 12 से पंकज जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैसे औदारिक शरीर दिखाई देता है वैसे ही का वैकृत आदि शरीर भी दिखाई देते हैं क्या? जो देवता चाहें कि दिखाना है तो दिखा सकते हैं, यदि वो नहीं चाहें तो नहीं देख सकते। महाराज श्री, जिस समय जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने के लिए जाता है तो उस समय उनके मन तो रहता नहीं है, फिर वह कैसे गमन करता है? कृपया समाधान। विग्रह है तो कर्म योग, अन्य जो कर्म है वो ले जाते हैं। दिल्ली से कुसुमलता सौगानी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब को दर्शन कहा है, लेकिन 6 आवश्यक में देव पूजा को कहा है, देव दर्शन को क्यों नहीं कहा गया है? और सम्यक दर्शन को सभी जगह मोक्ष की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, फिर भी लोग जिन पूजा को महत्व क्यों देते हैं? कृपया समाधान। देव पूजा सम्यक दृष्टि का कार्य है, देव दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। देव दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, फिर सम्यक दृष्टि उनकी पूजा करता है। पहले व्यक्ति हम किसी को देखेंगे, उसमें गुण होंगे तभी तो हम गुणानुवाद करेंगे, उसकी महानता देंगे। तो देव दर्शन हमारी प्रारंभिक विधि है। देव दर्शन से करके हम अपने पापों को क्षय करते हैं और भगवान के गुणों से परिचित होते हैं। फिर जब हम परिचित होते तो पूजा तो फल है। पूजा सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, सम्यक दृष्टि का कार्य है। देव दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। इस प्रकार दोनों में बहुत अंतर है। पूजा सम्यक दृष्टि का कार्य है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि क्या करे? पूजा करे। सम्यक दर्शन होने के पहले क्या करे? देव दर्शन करे। देव दर्शन सम्यक दर्शन के पहले कहा गया है, उस समय पूजा नहीं कही गई, और सम्यक दर्शन होने के बाद पूजा कही गई। जहाँ जहाँ पूजा है वहाँ देव दर्शन तो हो गई, लेकिन जहाँ देव दर्शन है वहाँ पूजा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जब पूजा करेगा तो दर्शन तो करेगा ही, लेकिन अब वो पूजा का अंग माना जाएगा। पूजा करते समय देव दर्शन विधि मुख्य है, पूजा गौण है और पूजा मुख्य है। और सम्यक दर्शन के पहले पूजा की कोई चर्चा नहीं, देव दर्शन ही मुख्य है। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है। मुनिश्री के चरणों में शिष्य नमन। महाराष्ट्री में जानना चाहते हैं कि पैर यानी पुद्गल में कांटा चुभता है तो दर्द का एहसास आत्मा यानी चेतन को होता है, जबकि भेद विज्ञान के अनुसार दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार दर्द का एहसास शरीर को होना चाहिए क्योंकि वह पुद्गल है, और ना ही आत्मा को होना चाहिए क्योंकि वह शरीर है। कृपया समझाने के लिए। एक दृष्टि में भेद है और एक वस्तु में भेद है। वस्तु तो अभी दोनों मिली हुई है, दृष्टि में भेद है। जैसे एक सोनार जोहरी, पत्थर के अंदर सोना है, वो सोने को देखकर हर्षित हो जाता है, लेकिन पत्थर में अभी सोना तो मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसके मन में आह्लाद भाव आ गया, इसमें सोना है। तो ये जो सम्यक दृष्टि जो दृष्टि रखता है कि आत्मा शरीर अलग है, वस्तुता अभी अलग नहीं हुई। इसलिए शुद्ध निश्चय से जब तक शरीर और आत्मा अलग नहीं हुआ है, तब नय की दृष्टि से
शरीर और आत्मा अलग है। एक न्याय कहता है शरीर आत्मा मिले हुए हैं, एक न्याय कहता है शरीर आत्मा जुदे हैं। ये दोनों दृष्टियां हैं, वस्तु सत्य नहीं। वस्तु सत्य तो यही है कि अभी संयोगज पर्याय निकल रही है, आत्मा और पुद्गल दोनों मिले हैं। जो दुख है वो आत्मा की पर्याय होकर के पुद्गल के निमित्त को है। कांटा लगता है, कांटे को दुख नहीं होता, कांटे को दुख होता है, आत्मा को दुख होता है। शरीर को दुख नहीं होता, आत्मा को होता है। लेकिन वो पर के निमित्त से होने से यदि पर का निमित्त हटा दिया जाए तो दुख का अभाव हो जाएगा। ऐसा नए सापेक्ष करके पूर्वज उज्ज्वल अमृतचंद सूर्य महाराज ने समय सार में बहुत अच्छा कहा। दोनों नए विभागों से जो व्यक्ति वस्तु को नहीं समझेगा वो कभी सत्य नहीं समझ पाएगा, एकांती हो जाएगा। ये दृष्टिकोण है, वस्तु सत्य नहीं है। वस्तु सत्य उस दिन होगा जिस दिन हम सिद्ध बन जाएंगे, शरीर पुद्गल रह जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। उस समय हमें वास्तविक ज्ञान चेतना का ज्ञान होता है। अभी तो हमारी दृष्टि है जैसे पत्थर सोने में है, सोने में पत्थर, पत्थर में सोना पड़ा हुआ है, लेकिन वह हम देख रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, ये भी कह रहे हैं इसमें इतने रुपए का सोना है, तभी तो वो मूल्य लगा देता है। लेकिन अभी दोनों को पृथक करना है, करना पड़ेगा। यूएसए से अंशु जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री में जानना चाहते हैं कि निस्सही निस्सही और असही असही का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृपया इसको हम कभी भी बोल सकते हैं क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। निस्सही और असही इन शब्दों को अनेक अनेक रूप में प्रयोग किया जाता है। निस्सही शब्द के अनेक, निस्सदिका से भी निस्सही बनता है। निस्सही निकट के अर्थ में आता है, निस्सही निर्विकल्प के अर्थ में आता है। निस्सही एक प्रतिज्ञा है। निस्सही, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। निस्सही, निस्सही का अर्थ होता है मैं सबको छोड़ के आ रहा हूं, सबको छोड़ के आ रहा हूं, मैं निर्विकल्प है। रूढ़ अर्थ जो हमारे यहाँ जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाते समय निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब नए स्थान पर जाते हैं तब निस्सही स्थान का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसी जंगल अटवी में से प्रवेश करते हैं तब निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब नदी पार करते हैं तब निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब किसी नए नगर में सीमाओं पर प्रवेश करते हैं उस समय हम लोग निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रांत का परिवर्तन होता है तो उस सीमा पर हम लोग निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। नदियाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होती, छोटे मोटे नाले नहीं, बड़े बड़े नद होते हैं, वहाँ निस्सही शब्द का प्रयोग। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उस समय निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। रात्रि में जब वो लोग हम प्रतिमा योग धारण करते हैं, किसी नवीन स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं, उस समय हम निस्सही शब्द का प्रयोग करते हैं। और आप लोगों के लिए, मंदिर के लिए निस्सही शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ एक ही है कि मैं एक अनुमति चाहता हूँ, यहाँ और कोई भी है तो मुझे स्थान दिया जाए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। दूसरा अर्थ, रूढ़ अर्थ है, मैं समस्त विकल्पों को छोड़ करके हे प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, अब मेरा कोई नहीं है, तू और मैं, ये दो के अलावा अब कोई नहीं रहेगा। अब जब तक जैसे मैंने देरी पर हाथ रखा, देरी के अंदर प्रवेश किया, निस्सही जय जय देव जय देव जय देव, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु आदि कह के हुए जाते हैं। तो अब मेरा तुम, आप और मैं, दो के अलावा इस मंदिर में जब तक मैं हूँ मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मंदिर में देरी में प्रवेश करते ही फिर आप किसी को जय जयनंद नहीं कर सकते। आपके ब्याई जी आ जाए उसको नहीं बोल सकते, किसी से कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपने निश्चय कह के आए हैं। माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए, मंदिर के अंदर देरी पे आपने निश्चय बोल दी, फिर आप किसी भी प्रकार की संसार की कोई भी मिल जाए, ब्याई जी मिल जाए, ब्याइन जी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे पहचानते नहीं, बोलेंगे नहीं। आप लोगों की तो माई विचित्र है। निश्चय बोलने के बाद वेदी के सामने यदि कोई मिल गया तो अरे बाई जी कब आई तुम, हाँ कब पूछना चालू हो जाता, भगवान खड़े हैं, भगवान कहते भाई अर्घ तो चढ़ा ले पहले। ये गलत है, बहुत गलत। निस्सही शब्द का इतना चमत्कार है कि धनंजय कवि के बेटे का जहर उतर गया था इसी निस्सही से गया, और उन्होंने कहा भगवान कौन बेटा कौन बाप, मैं तो निश्चय कह के आया था, तू और मेरे अलावा कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि निश्चयी शब्द को हम अनुमति के रूप में प्रयोग करते, जैसे हम लोगों को बताया
हम लोग जब किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ एक अनुमति का एक शब्द है, निस्सही निस्सही निस्सही। आज सही है ना, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, किसी के यहां तुम घर में आए और सीधा उठाया और बिना कहे चल गए, कैसा लगेगा? अरे किसी के यहां कह के जा रहे साहब मैं जा रहा हूं। तो इसी प्रकार से उसने तुम्हें सही कह के स्थान दिया था, तो कम से कम वहां असही, मंदिर से निकलते समय असही असही मैं अब यहां से जा रहा हूं, ऐसा। तो महाराज श्री, ये श्रावक लोग भी कहीं भी अगर जाते हैं नदी पर्वत आदि में, तो ये भी लोग भी निस्सही निस्सही ऐसा ही आप लोगों के लिए ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं है, हम लोगों के लिए तो मिला है, लेकिन आप लोग बोलते हैं तो कोई बाधा नहीं है, बोल लेना चाहिए। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, कुछ गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिस तरह भक्तांबर महामंडल विधान, उसी तरह विशाहपार स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत भी क्या हम इस महामारी के दौरान घर पर कर सकते हैं क्या? पढ़ सकते, कोई बात नहीं। दोसा से रंजना जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर सामान्य केवली और गणधर केवली में क्या अंतर होता है, तथा 10 प्राण होते हैं, उसमें से केवली भगवान के 4 प्राण बताए गए हैं, 4 प्राण बताए गए हैं, केवली भगवान के क्या बल होता है किंतु स्पर्श इंद्रिय नहीं होती? तो महाराज श्री, दो केवली बताए, दो केवली कौन से? तीर्थंकर और सामान्य केवली और गणधर परमेष्टि, ये तीनों में अंतर क्या है? और इनके 10 प्राण होते हैं तो 10, ठीक है, 4 प्राण होते हैं तो बल होता है लेकिन स्पर्श इंद्रिय नहीं होती। तो इनका पूछना है कि स्पर्श इंद्रिय से ही तो केवल ज्ञान होगा, तो ऐसा? पहली बात तो है कि तीर्थंकर और सामान्य केवलियों में बहुत अंतर, उनके 46 मूल गुण होते हैं। सामान्य केवलियों का आनंद चतुष्टय होता है, गणधर परमेष्टि सामान्य रूप से छदमस्त होते हैं, केवली होने के बाद वो गणधर परमेष्टि नहीं कहलाते। प्राणों के संबंध में अनेक चर्चाएं आती हैं, उनके बल नहीं होते हैं, मन भी नहीं, वचन भी नहीं, काया भी नहीं, सब तरफ से उनकी विशेष काया है, शरीर नाम कर्म है, लेकिन अष्ट धातु नहीं है, हड्डियों में वो रस नहीं है, तो लेकिन फिर भी उनको उपचार से इन प्राणों की संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि अरहंत बनने के बाद सभी चीज़ों को हम पूर्णता घटित नहीं कर पाते। पूर्णता बोलते ही नहीं है तो वचन बल क्या मानो? वाणी उनकी निकल रही, ना ओठ हिलता है, ना रांधे हिलता है, कुछ भी नहीं हिलता, उनको पता ही नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। अपने आप स्वभाव, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य। तो अब इन प्राणों के संबंध में, तीर्थंकरों के संबंध में बस कर्म का उदय है, एक नियोग है, सो उपचार से मान लिए जाते हैं। पूर्णतः घटाएंगे तो बहुत बड़े प्रश्न उत्पन्न होंगे। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आयु कर्म में संक्रमण होता है क्या? समाधान करने की कृपा करें। आयुबंध का कोई संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, वो भी वर्धमान आयु का होता है। जो बद्ध आयु बन गई उनका घातायुष भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। बुद्धिमान आयु का अपकर्षण होता है, उत्कर्षण नहीं होता। अपकर्षण तो हो सकता है जब तक किसी ने नए कर्म की आयु, नए भाव की आयु नहीं बांधी, उसके पहले कदली घात हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, लेकिन जो आयु बंधी है भुजमान आयु, बुद्धिमान आयु बढ़ती नहीं है, उत्कर्षण नहीं होता। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपने योग और उपयोग को शुद्धता की ओर लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, कृपया समाधान। अपने परिणामों को निर्मल रखें, निर्मल संगति करें, निर्मल विचार रखें। बिजौलिया से उषा पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ज्ञानी होकर भी इंद्र गृहस्थ श्रावक की पूजा कैसे करता है और परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है, कृपया समाधान। कोई ज्ञानी होकर भी इंद्र बना है, उस गृहस्थ की पूजन कैसे कर सकता है? गृहस्थ की, ऐसे कोई ज्ञानी है और कोई घर में इंद्र बनाओ, तो ज्ञानी होकर भी इंद्र, मतलब इंद्र ज्ञानी है तो गृहस्थ की पूजन कैसे करेगा? क्योंकि गृहस्थ तो उच्च रहता है और इंद्र जो रहता है। तो गृहस्थ की पूजा करता कौन? गृहस्थ से तात्पर्य शायद तीर्थंकर के माता पिता को ले रहे होंगे। नहीं, उनकी पूजा कौन करता है? पूजा का अर्थ होता है प्रशंसा, पुनः अनेक अर्थ में आते। कोई भी इंद्र हो, देवता हो, कोई भी हो, गृहस्थ की पूजा नहीं करते अष्टद्रव से। पूजा शब्द का प्रयोग जरूर आया कि इंद्र ने आकर माता पिता की पूजा की। पूजा का अनेक अर्थ होते हैं। अष्टद्रव्य से पूजन करना, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म पूजा करना, ये नहीं होती वहाँ पर, ये तो पंच परमेष्ठि की होती है। पूजा का अर्थ है प्रशंसा,
पूजा का अर्थ है आदर, पूजा का अर्थ है सम्मान, ये भी पूजा के अर्थ में आते हैं। भरत चक्रवर्ती ने जाकर के राजा श्रेयांश की पूजा की, तो पूजा की तो क्या उसे अष्टद्रव चढ़ाया? पूजा का अर्थ उसकी प्रशंसा की, उसको सम्मानित किया, ऐसा माना। विजोलिया से श्रीमती सुधा पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, अगर किसी जीव ने सम्यक दर्शन के साथ देवगति का बंध किया है, लेकिन मरण समय में उसकी लेशा अशुभ हो गई, तो वह कौन से स्वर्ग में जाएगा? क्या वैमानिक दिव्य में जाएगा या भवनेत्रिक में जाएगा? कृपया समाधान करें। यदि अशुभ हो जाएगी तो भवनेत्रिक में चला जाएगा, क्या बात है? कैसी लेस्या हुई है उसकी लेस्या के ऊपर है, कितना लेस्या का रूप घट सकता है, क्योंकि घातायस्क जो है वो 12वें स्वर्ग के नीचे तक गिरेगा, तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही तक गिरेगा, वो गिर करके भवनेत्रिक में चला जाएगा ना, क्या बात है? परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी हमारे बीच में भक्तों ने अपनी सहस्कूट में एक जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई 71 में श्रीमान हुक्मी चंद, श्रीमती लक्ष्मी साहब, मनोज, डॉक्टर नम्रता, तरुण कुमार, सुनीता, डॉक्टर यश, कुश, कुमारी इस्ता, कुमारी राशि साहा परिवार, तीस आनंद नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर, श्रीमती वंदना पाटौदी, अनुपम जी पाटौदी जोधपुर से, इनके आभार में सम्मान में तालियां। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं बंधुओं, जिन्होंने भूदान हेतु अपनी राशियां प्रेषित करने की भावना भाई थी, वो भूदान की राशि यथाशीघ्र यहाँ पर भेजने की अनुकंपा करें, क्योंकि क्षेत्र कमेटी आपकी राशि का इंतजार कर रही है। भूदान और भी किसी को करना हो तो अपनी स्वीकृति यहाँ पर भेज सकते हैं। 1 बीघा की राशि 7 कलश 51 श्रीफल के माध्यम से है। जैसी आपकी शक्ति हो, आप अपनी शक्ति अनुसार यहाँ अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं, और भूदान वाले अपनी राशि को यथाशीघ्र प्रेषित करें। बैंक अकाउंट नंबर आपके टीवी के चैनल पर चल रहे हैं, आप उस अकाउंट को नोट करें और भेजने की अनुकंपा करें। आने वाली 21 जून को जो शिलान्यास की कल सूचना आपको दी थी, 24 जिनालय और नंदीसर जिनालय वाले सभी लोग बिल्कुल यथाशीघ्र अपनी तैयारी रखें, क्योंकि लगभग संभावित 21 जून को यहाँ शिलान्यास होगा। कोई कुदरती करिश्मा हो जाए, सरकार की कोई गाइडलाइन चेंज हो जाए तो बात अलग है। आप अपना कम से कम मेडिकल सर्टिफिकेट जांच करा के रखें और गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के रखें, ताकि आप यहाँ पर पहुंच सकें। 20 तारीख को आपको सायकालीन वेला तक आसपास के क्षेत्रों पर रुक जाना है, चाहे जहाजपुर हो, चाहे बिजौलिया हो, जहां आपकी अनुकूलता हो, भीलवाड़ा हो। इन स्थानों पर रुकने से ये होगा कि आप अर्ली मॉर्निंग स्नान आदि करके 5:30 और 5:45 बजे तक इस क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, ताकि शिलान्यास की महती क्रिया हम बहुत शीघ्रता से मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के साथ ठंडे मौसम के साथ करेंगे और गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा अनुपम अलौकिक आनंद आप लेंगे। एक सूचना और देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र पर यहाँ पर बहुत सारे यात्री आते हैं और अब चमलेश्वर विश्व के चित्र पर आ गया है, जहां पर पूज्य गुरुदेव का प्रवास हो जाता है और जहां पर नवीन क्षेत्र की कल्पना की जाती है, संपूर्ण विश्व के उस मानचित्र पर आ जाता है। तो यहाँ पर यात्रियों को आने के लिए एक बहुत जरूरी है 4 व्हीलर गाड़ी की, और जो 4 व्हीलर गाड़ियां प्रदान करेंगे, बोलेरो गाड़ी है, वो 4 व्हीलर गाड़ी से, क्योंकि आसपास मेगा हाईवे बहुत हैं, लेकिन 6, 7, 10, 12 किलोमीटर का एक बीच का रोड ऐसा है जहां पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जिनके पास 4 व्हीलर अपनी नहीं है और वो कभी बसों से आना चाहें, तो यहाँ आने में बहुत अनुकूलता नहीं बन पाती है, परेशान होते हैं। और जितने लोग इस क्षेत्र पर वंदना करने आएंगे, दर्शन करेंगे, पार्थ प्रभु के चरणों में माथा झुकाएंगे, तीर्थ वंदना करके जाएंगे, उन सभी का 6वां हिस्सा उस पुण्यार्जक के खाते में जाएगा। जैसी 4 व्हीलर गाड़ी इस क्षेत्र को प्रदान करेगा और उस गाड़ी के ऊपर आपके परिवार का नाम उल्लेख किया जाएगा। गाड़ी की राशि लगभग 11 कलश के माध्यम से उस गाड़ी की आप अपनी स्वीकृति भेजेंगे, ताकि हम यथाशीघ्र गाड़ी बुला करके और आपको टीवी चैनल के माध्यम से आपका नाम लिखवा करके यहाँ से भेजेंगे। आपको भी लगेगा कि मेरे पैसे का सही सदुपयोग होगा। और एक 2 व्हीलर गाड़ी, बाइक जिसको कहते हैं, वो भी मैंने कल यहाँ बोला था, लेकिन चूंकि लाइव का समय कम बचा था, इसलिए जिनको 2 व्हीलर गाड़ी भी देना हो, क्योंकि क्षेत्र में यहाँ पर नीचे भी मंदिर है, ऊपर भी मंदिर है, आने जाने में सुविधा के लिए हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो 2 व्हीलर के लिए भी अब ऐसे नॉर्मल उसकी जो मूल राशि 81,000 है,
हैं, लेकिन मैंने कल 1 लाख रुपए की राशि इसलिए बोली थी कम से कम आपकी ओर से पेट्रोल और सर्विस का चार्ज और मिल जाए। लेकिन फिर भी यदि 81 में कोई नाम भेजता है तो आपकी स्वीकृति मिलने के बाद आपकी सूचना यहां से घोषित कर दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लिए ऑनलाइन। लेकिन जो शिलान्यास की मैंने तारीख आपको बताई है, आप क्षेत्र कमेटी को आपके आने की स्वीकृति अवश्य भेज दें, क्योंकि आप आएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगी। वैसे क्षेत्र कमेटी आपको आज फोन भी करेगी, आप फोन पर भी स्वीकृति दे सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट स्वयं भी कमेटी को संपर्क करके अपनी स्वीकृति दे दें कि हम लोग इतने लोग पहुंचने वाले हैं, ताकि आपके सम्मान की व्यवस्था पूर्णतः क्षेत्र कमेटी आपके लिए आतुर है और आपका आभार व्यक्त करना चाहती है। जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो महाराज श्री जी, कोटा से मेरी ये जिज्ञासा है कि It's 6:36 p.m. By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. क्या कर रहे Google, talk to your हमने पुस्तक में देखा कि रत्नत्रय युक्त आत्मा ही मोक्ष मार्गी होती है, किंतु ये तो अंतरंग परिणति होती है, इसे हम भय में तो देख नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ आचार्य भगवान लिखते हैं कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो। फिर ये तो दुविधा का विषय हो गया, जिसने जैन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। ये कल हो हो गई चुकी भाई। अगली वाली। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटिशाह नमन। मुनिश्री 9 प्रश्न चूलिका में आचार्य भगवंत परोदय बंदी प्रकृतियों का कथन करते हैं। तो परोदय प्रकृतियां 11 हैं। तीर्थंकर प्रकृति, आरग दुख, वैकृक षट्क, नरकायु और देवायु। इनमें से नरकायु, देवायु, वैकृक षट्क तो ठीक है कि मनुष्य त्रयंशी इनका बंद करेगा, उनकी आयु में, मनुष्य आयु के उदय में ही देवायु नरकायु का बंद होता है। ये तो परोदय बंदी समझ में आई, लेकिन आहारक दुख का बंद कौन सी प्रकृति के उदय में बंधेगा? और तीर्थंकर तो सातिशय पुण्यानुबंधी पुण्य प्रकृति है, तो इसको बांधने के लिए ऐसी कौन सी इसकी समकक्ष की प्रकृति होती होगी कि जिसके उदय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता होगा? मुनिश्री जिज्ञासा है, समाधान। परोदय प्रकृति के बंध के लिए ये नियम कहीं नहीं बनाया कि फलानी प्रकृति के उदय में फलानी प्रकृति का बंध होता है। जो 11 प्रकृतियां हैं उनमें भी तो नहीं बनाया है। जो नियत है, जैसे नरकायु का बंध है तो नरकायु के उदय में नहीं होता, नियम मनुष्य त्रयंश आयु के उदय में होता है। तो कुछ जो नियोगी हैं जो वहीं बनती है वो बात अलग है। आहारक दुख का जो बंध होता है वो आहारक दुख के उदय में कदापि बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय आहारक दुख का बंध होता है उस समय आहारक शरीर का बंध होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अब अन्य कौन सी प्रकृतियां हैं, ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। नाम कर्म की ही अन्य प्रकृतियां, औदारिक नाम कर्म का उदय है। यूं मान लो औदारिक नाम कर्म के उदय में, विशिष्ट औदारिक नाम कर्म के उदय में, विशिष्ट औदारिक भी अनेक प्रकार के होते हैं, जो विशिष्ट पुण्य वर्गणाओं से बना हुआ औदारिक शरीर है उस समय आहारक दुख का बंद करता होगा, क्योंकि सोदय बंदी या जो परोदय बंदी तो नाम कर्म में जो विशिष्ट प्रकृति हैं, जैसे जिस समय आहारक शरीर का बंद करेगा उस समय औदारिक शरीर बहुत शुभ होगा, शुभक नाम कर्म का होगा, सुस्वर नाम कर्म का बंद होगा, आधे नाम कर्म का बंद होगा, तृष नाम कर्म का बंद होगा। जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अच्छी अच्छी प्रकृतियां हैं उस समय वे सारी प्रकृतियां उदय में होंगी तब बंद करता होगा। लेकिन ऐसा हम नियामक नहीं कह सकते, क्योंकि हुंडक संस्थान वाला भी आहारक दुख का बंद कर सकता है। संस्थान वाला हुंडक संस्थान है और आहारक दुख का बंद कर रहा है। दुस्वर नाम कर्म का उदय है और आहारक दुख का बंद कर रहा है। और भी और अशुभ नाम कर्म के उदय, अनादे नाम कर्म का उदय है और वो आहारक दुख का बंद कर रहा है। तो ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का भी ऐसे ही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी 6 संस्थान वाले करते हैं। हुंडक संस्थान वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, संस्थान वाला अशुभ कर्म का बंद। नरकायु का बंद करने वाला भी जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है तो अशुभ प्रकृतियां भी उदय में हैं तब भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, क्योंकि कुछ अशुभ प्रकृतियों का इनका उदय से कोई मतलब नहीं है, विशुद्ध परिणामों से। हुंडक संस्थान वाला है, हुंडक संस्थान वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है,
हुंडक संस्थान वाला श्रेणी चढ़ रहा है, हुंडक संस्थान वाला ऐसे ऐसे तप कर रहा है, शुक्र ध्यान आदि कर रहा है, तो विशुद्धि के लिए बन सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं कह सकते हैं। हाँ, आहारक दुख के बंध के समय जो प्रकृतियां हैं वे आहारक दुख के साथ अच्छी अच्छी बंधेंगी, लेकिन अच्छी प्रकृतियों के उदय में ही आहारक और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मैं सीमा जैन कोटा से। एक जिज्ञासा थी मुनिश्री जी, आपने कल के प्रवचन में बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब विद्याधर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो ज्ञान सागर जी महाराज ने स्पष्टतः मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षित नहीं करूंगा या तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, जबकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पहले से ही पता था कि एक जैन नव युवक जैन धर्म को बहुत आगे तक ले जाएगा, तो फिर उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ज्ञान देने से क्यों मना कर दिया? उन्होंने पहले नहीं देखा, है तो बाद की बात है, आगे ये बहुत ज्ञानी बनेगा, ये तो जब समर्पण के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया उसके बाद। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक तुम लड़की को देखने जाते हो और जहां तुम्हें शादी नहीं करना वहां देखते ही नहीं हो, भाई मुझे करना ही नहीं है। शाम ने कहा था भैया अरे एक बार देखने तो आ जाओ, बोले क्या देखना, मुझे अभी करना ही नहीं है, तो आप देखने भी नहीं जाते। और फिर जब एक देखने जाते हो, करना ही है, तो फिर देखते हो। तो प्रारंभ की बात है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज अपनी वृद्ध अवस्था में अपनी समाधि की तैयारी करने के मूड में थे, वे किसी पर प्रत्यय में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो दूसरों के लिए अपना समय खर्च नहीं करना चाहते थे, और जिनके प्रति उन्होंने दो चार के लिए किया वे पढ़ के भाग गए थे। तो दूध से जला बालक छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो उन्होंने कहा ये भी पढ़ के भाग जाएगा और कोई मतलब नहीं, दीक्षा तो कोई लेते नहीं है, ज्ञान प्राप्त। फिर बाद में जब आचार्य श्री ने समर्पण दिखाया, जब उन्होंने स्वीकृति दी, तब फिर आचार्य श्री ने देखा कि इतना मेरे मना करने पर भी समर्पण दिखा रहा है, इसका आज किसकी होनहार बहुत अच्छी है। बाद में उन्होंने फिर उसको अच्छा योग मान करके और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी निधि दे दी है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोहरा पाठशाला से सर्वज्ञ जैन मेरे परिवार के ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, परमेष्टि 5 होते हैं, सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, फिर अरिहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार क्यों किया गया है? समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। परमेष्टि 5 होते हैं लेकिन सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्टि को 1 नंबर पे क्यों रखा है? 1 नंबर पर इसलिए उनको नहीं रखा क्योंकि उनको हम जानते ही नहीं थे। हमें तो अरहंत भगवान मिले, तो जो हमें पहले मिल जाएगा हम नमोस्तु उसी को तो करेंगे। मान लीजिए आपके पास आगे कोई महाराज, छोटे महाराज बैठे हों और अंदर बड़े महाराज बैठे हो, और पहले आपकी मुलाकात छोटे महाराज से हो, तो आप किसको पहले नमोस्तु करोगे? छोटे महाराज। और घर से क्या सोच के चले थे? घर से क्या सोच के चले थे कि बड़े महाराज का दर्शन करूंगा, लेकिन अब उसके पहले छोटे मिल गए, तो आप ये कहोगे नहीं नहीं पहले मैं बड़े के करूंगा तब। अरे मिल गए तो अब पहले छोटे को नमोस्तु करना ही। इसी प्रकार अरहंत भगवान अपन को मिल जाते हैं, सिद्ध भगवान तो हमें मिले ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि नहीं। अरहंत भगवान मिले तो हमने उनको नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद फिर अरहंत ने बताया अरे तुम यही मत रुको, मेरे से भी बड़े भगवान सिद्ध हैं, तो हमने फिर उनको कर लिया। इसलिए प्रथम जो उपकारी हमारे अरहंत भगवान हैं, उन्हीं ने हमें सिद्धों को बताया है, इस अपेक्षा से उनको कर। महाराज श्री नरेश वैद्य परिवार कोटा से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, और उनका ये आग्रह है और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, श्रमण संस्कृति संस्थान पाठशाला परिवार के तत्वाधान में ई सम्यक ज्ञान शिविर परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री सदासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हाड़ौती स्तर पर लगाया जा रहा है। 7 जून से 15 जून तक चलेगा। सकल दिगंबर समाज कोटा आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहती। महाराज श्री हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
आशीर्वाद है। हर साल कोटा वाले गर्मियों में शिविर लगाते हैं। नरेश और उनकी पार्टी कमेटी वर्षों से एक पहला शहर है जो पाठशालाओं के संबंध में इतना जागरूक है। राजस्थान में शहर बहुत बड़े बड़े हैं, सब जगह सब कुछ होता है, लेकिन पाठशालाओं की जो अच्छी व्यवस्था, पाठशालाओं की जो व्यवस्थाएं कोटा के अंदर चल रही हैं, राजस्थान में और किसी शहर में इतनी अच्छी पाठशालाएं नहीं। सबसे ज़्यादा संख्या में, व्यवस्थित संख्या में बहुत अच्छी पाठशालाएं चल रही। तो हाड़ौती में नरेश जी उसमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। हर पाठशाला की में कोई भी समस्या जाती है तुरंत सुलटाते हैं, तुरंत जाकर के उसमें अपने आप में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई कमी होती है, परेशानी होती है, पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को बहुत जागरूक। उनकी पूरी कमेटी जो पाठशाला परिवार है वो सब लोग जुटे रहते हैं। और इस साल भी, पिछले साल भी उन्होंने कार्य किया था। अपने शहर में ही कई लोग शिविर नहीं लगा पाते और उन्होंने पाठशाला के रूप में बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर आपको मेरा आशीर्वाद है, श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में लगा रहे हैं, तो इसकी सूचना श्रमण संस्कृति संस्थान को जो वहाँ के प्रभारी हों उनको जरूर दे देना। वहाँ के लोगों को जानकारी रहे कि हमारे तत्वावधान में कोई शिविर लगा रहा है, तो वहाँ सूचना जरूर दे करके स्वीकृति ले लेना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रमण रत्न निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इन चार आराधनाओं में चारित्र से अलग तप को रखने का क्या प्रयोजन होगा? कृपया समाधान कीजिए। चारित्र के अलावा, चारित्र से अलग आराधनाओं को दो प्रकार का होता है। चारित्र ग्रहण करना अलग चीज है। आराधना, आराधना शब्द का अर्थ होता है उसको निरतिचार पालन करने के प्रति उत्साहित रहना, उसकी उपासना करना कि ये मेरा निरंतर बढ़ता जाए। एक तो चारित्र स्वीकार कर लिया, पंचाचार, तो जो पंचाचार आदि होते हैं, जो आचरण होता है वो आचरण करता है, लेकिन उसके प्रति विशेष आराधना, यानी उसमें निरंतर बढ़ते हुए उत्साह के साथ जागरूक होकर, यानी जो उसने पंचाचार लिए हैं ये आराधना करके यानी और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वर्धमान चारित्र के रूप में परिणत, हे भगवान मेरे व्रतों में कभी दोष नहीं लगे और दिन दूना रात चौगुना मेरा बढ़ता रहे। एक व्यक्ति कमाता है अपने जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए, और एक व्यक्ति आजीविका के साथ साथ कमाता है इसमें मैं गोल्ड मेडल प्राप्त करूं, मैं देश में सबसे बड़ा उद्योगपति बनूं, नगर का उद्योगपति बनूं, विश्व का उद्योगपति बनूं। खाने के लिए नहीं कमा रहा है वो। ज्यादातर लोग किस लिए कमाते हैं? आजीविका के लिए। आजीविका किसे बोलते हैं? परिवार की व्यवस्था। लेकिन कुछ बड़े लोग आजीविका के लिए नहीं कमाते हैं, आजीविका के लिए थोड़े से बहुत है। दिन रात किस लिए कमाते हैं? कि मैं विश्व में नंबर 1 का उद्योगपति बनूं। अब उन्हें खाने पीने में तो वे कुछ खाते तो है ही नहीं, लेकिन इसलिए कमाते हैं कि मैं नंबर 1 का बनूं। तो आजीविका के लिए धन दौलत थी वो अलग अलग मजबूरी है, लेकिन सबसे बड़ा इसी प्रकार जो चारित्र पालन करना है वो तो ठीक है, मैं ऐसा चारित्र पालन करूं कि जो वर्धमान चारित्र के रूप में परिणत हो, मेरा चारित्र इतना हो, तो वो आराधना इसी चारित्र में और कलशारोहण करने के लिए आराधनाओं को प्रयोग किया जाता है। महाराज श्री, अभी अभी एक फोन आया राजेश जैन दिल्ली से, वो आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री, यदि मान लीजिए हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी किसी क्षेत्र को प्रदान करते हैं तो हमें गाड़ी प्रदान करने वालों को कितना पुण्य और क्यों और कैसे मिलेगा? कोई भी वस्तु है अभिप्राय के ऊपर है। गाड़ी, भूमि, देखो बहुत बड़ी चीज है। अभिप्राय क्या है, उसका उपयोग क्या है। मैंने कल भी कहा था, रणथंभौर के सबसे पहले एक गाड़ी राजस्थान में R.K. मारवाल वालों ने ज्ञानोदय में प्रयोग की थी। आज उस गाड़ी से कितना लाभ हुआ, वो प्रतिदिन अजमेर चलती है, कितनी आदि। उसके बाद उन्होंने एक बाद में जाकर के पहाड़ी पर लोग, एक बार एक पहाड़ी पर लोग चढ़ने के लिए नहीं चढ़ पाए,
ऊंची पहाड़ी थी, उनकी गाड़ी नहीं थी, क्या था। तो रमेश गधिया ने गांधीधाम से गाड़ी को बोला, आज पहाड़ी पर चढ़ करके हजारों लोग वंदना करते, उनको सुविधा है। आज यहां पर देखिए रणथंभौर के अंदर कोई जाना का मुश्किल है, वहां सामान गाड़ियां जाती नहीं, रोडवेज की गाड़ियां जाती नहीं। ये दशा हो गई थी उस मंदिर की कि सालों में ताला खुलता था। आज गाड़ी की सुविधा, अहमदाबाद के जो विनय बाबू थे, उन्होंने एक गाड़ी भेंट की, आज रणथंभौर उस गाड़ी की बदौलत महातीर्थ बन गया। जय हो। महातीर्थ बन गया। आज प्रतिदिन बच्चे, जहां कभी सालों अभिषेक नहीं होता था, आज प्रतिदिन बच्चे सवाई माधोपुर से जाते हैं, बोली लेकर प्रतिदिन शांति धारा करते हैं। प्रतिदिन 20-25 बच्चे प्रतिदिन जाकर के, आज वाहन उनको मिल गया। कितना बड़ा पुण्य, कल्पना करो कि जिस मंदिर में अभिषेक नहीं होता था, गाड़ी की सुविधा देने के बाद आज वहां प्रतिदिन शांति धारा हो रही, बोली लग करके। इसी प्रकार से ये क्षेत्र तो उजड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां तो शेर चीते रहते, यहां शेर है चारों तरफ घूम रहा है, मेरे चारों तरफ घूम रहे हो, लेकिन वो हमारे साथ एक मोहल्ले में एक ही रहता है। जब वो निकलता है तो मैं बाहर नहीं रहता हूं, और जब मैं निकल आता हूं तब वो निकलता है। ये मर्यादा है उसकी और हमारी है। तो यार चीता है, आप गाड़ी नहीं दे रहे हैं, आप पारसनाथ के भक्तों को जीवन दान दे रहे हैं। जय हो, जय हो। जीवन दान दे रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी से पैदल आ रहा है, रात बरात शाम को आ रहा है, वाहन नहीं है, तो क्या करेंगे। यहां तो चारों तरफ से कोई हाईवे है ही नहीं, तो गाड़ी का उपयोग क्षेत्र पे होती है। देखो भिजोलिया में जब गाड़ी की चतुर्मास में कितने लोगों ने लाभ उठाया। तो ये अभिप्राय के ऊपर रहता है। मान लीजिए कोई एक तुम्हारी गाड़ी से उसी समय वो जंगली जानवर आ गया रात बरात में, और एक व्यक्ति की जीवन दान बच गया, तो तुम्हारी गाड़ी तो अमर हो गई और तुम अमर हो गए। तो इन क्षेत्रों के ऊपर जहां अच्छे उपयोग होते हैं, वहां वाहन आदि देना भी आज का समय के अनुसार बहुत उपयोगी है। ऐसा करना ही चाहिए। क्षेत्रों के ऊपर इस सब चीजों के बारे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटिशय नमोस्तु गुरुदेव, ब्यावर से कमल राम का। मेरी जिज्ञासा उपगुहन अंग को लेकर है। आत्मा के गुणों को बढ़ाना व दूसरों के दोषों को ढकना। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा वर्तमान के शीतलाचार को लेकर के है। एक संस्मरण में मैंने पढ़ा था, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने कहा कि उन मुनिराज को एकांत में विनय पूर्वक उनकी कमियां बतलाएं, फिर भी वो नहीं माने तो उपेक्षा भाव अपनाएं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उपेक्षा भाव को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। नमोस्तु। पूज्यवर ने जो बात कही शांति सागर महाराज ने, वो उचित कही। गलती सबसे होती है, अज्ञानता पूर्वक भी होती है। यदि गलती मालूम चलती तो उनको अकेले में समझा देना चाहिए। और उपेक्षा की तो कई रूप होते हैं। व्यक्तिगत उपेक्षा, सामाजिक उपेक्षा, संघ से उपेक्षा, किसी भी सीमा होता है। छोटी मोटी बात है तो व्यक्तिगत उपेक्षा ठीक है, मैं अपन मानना बंद कर देंगे। पारिवारिक उपेक्षा, परिवार के उपेक्षा कर देंगे। सामाजिक उपेक्षा, कोई बड़ा अपराध है जो, तो समाज उसकी उपेक्षा कर देगी। समाज कहेगी ठीक है, हम उपेक्षा करते हैं, हमको उनको चौका नहीं लगाएंगे, हम उनको हार नहीं देंगे, हम उनको नगर में निमंत्रण करने के चतुर्मास का श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। ये कहलाती सामाजिक उपेक्षा। सामाजिक उपेक्षा भी की जा सकती है। व्यक्तिगत उपेक्षा समाज चाहे तो चाहे, भाई मैं तो अपनी, हमारे तो हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी तो श्रद्धा नहीं बनती है, क्योंकि हमने उनके इस प्रकार का भाव बनता है। तो ये व्यक्तिगत पारिवारिक उपेक्षा होती है। फिर एक संघ की उपेक्षा होती है। कोई ज्यादा बात हो जाती है तो संघ भी उसकी उपेक्षा कर देता है, गुरु भी उसकी उपेक्षा कर देते। और उपेक्षा का तो अंत बहुत कितना भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। उसके अपराध और उसकी उद्दंडता, उसके शिथिलाचार का थर्मामीटर देख करके उपेक्षा का स्तर घटाया बढ़ाया जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
निर्यापक मुनिश्री के चरणों में शत शत नमोस्तु। मैं औरंगाबाद से डॉक्टर उज्ज्वला जैन। पूज्य महाराज श्री, शुद्धोपयोग में लीन मुनियों को निर्विकल्प वितराग स्वसंवेदन ज्ञान कहाँ है? अध्यात्म शास्त्रों में ये वर्णन आता है। उसी ज्ञान को कहीं पर स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा है और दर्शन शास्त्रों में कहीं मानसिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। तो मुनिश्री, ये निर्विकल्प वितराग स्वसंवेदन ज्ञान, स्वानुभव प्रत्यक्ष और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या एक ही श्रेणी में आते हैं या इनमें कोई अंतर है? कृपया जिज्ञासा। तीनों में बहुत अंतर है। जो अध्यात्म में शुद्धात्मानुभूति रूप जो परिणति है शुद्ध उपयोग में, वह एक उस दशा की अनुभूति है जो उसने निश्चय नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझा है। वह भावी पर्याय का चिन्ह अनुभव कर रहा है, वह भावी पर्याय के अनुभव में ला रहा है जो उसको निकट भविष्य में मिलने वाली है। उस शुद्ध दशा को वह टंकोत के ज्ञायक पिंड स्वरूप को अपने ज्ञान का विषय बना लेता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष जो है अहम वेदमी, ये दर्शन शास्त्रों में भी एक विषय आता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष है, मुझे हर कार्य का अनुभव हो रहा है, अनुभव होता है। अब स्वानुभव प्रत्यक्ष के संबंध में कई दर्शन शास्त्रकारों ने भी लिया है और स्वानुभव प्रत्यक्ष में अन्य दर्शनकार भी मानते। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बौद्ध मानता है, निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ये बौद्ध मतों का स्वानुभव है। तो बौद्ध मत निर्विकल्प भी मानते हैं, स्वसंवेदन भी मानते हैं और प्रत्यक्ष भी मानते हैं। तो अब ये स्वानुभव प्रत्यक्ष जो है अध्यात्म से बिल्कुल भिन्न है। ये हमारे यहाँ दर्शन में लागू होता है, सामान्य सत्तावलोकन। साम्यवहार प्रत्यक्ष जो कहलाता है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। साम्य व्यवहार में सब देख रहे हैं, ये माइक है, ये पेन है, ये लाइट है, ये परिवार है, ये सब जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है, इंद्रियां जिसे देखती हैं उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी व्यवहार में कहते हैं मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना है, मैंने खुद अपने हाथ से प्रत्यक्ष छुआ है। तो पंच इंद्रियों से जो देखा जाए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। दर्शन शास्त्रों में जो आत्मा के अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है कि अहम वेदमी, उसे नाना रूप में नाना लोग अपने अपने स्वानुभव मानते हैं। वो एक विषय है, वो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, सामान्य को होता है। और जो अध्यात्म का विषय है शुद्धात्मानुभूति शब्द टंकोत के लिए ज्ञायक पिंड स्वरूपी, वो एक परम पारणामिक भाव का रूप है। वो इन तीनों में, इन तीनों को इतना अंतर जानना चाहिए। रूपल पाटनी सूरत और इसके बाद तैयार रहेंगे रेणुका जी भीलवाड़ा। सदा अमृत बरसाने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव सुधासागर महाराज के चरणों में शत शत नमन। हे गुरुदेव, चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान में और आप में इतना कितना अतिशय है कि यहाँ पर अब सब संभव होकर साकार होने वाला है। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय यही है कि सब साकार हो रहा है। अतिशय इस भूमि में यही है कि आज से लगभग 2800 साढ़े 2800 वर्ष पहले पारसनाथ भगवान को यहाँ खींच लाई। पहला अतिशय तो पारसनाथ ने बना दिया। दूसरा अतिशय नत्थालाल शाह ने, जो एक दिगंबर जैन श्रेष्ठी थे, उन्होंने पारसनाथ की भूमि को अमर करने के लिए मंदिर बना दिया। अब ये दो अतिशय के बाद तीसरा अतिशय अपन लोग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को महातीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। और चौथा अतिशय उन दानवीर श्रेष्ठियों का है जो अपने दानवीर श्रेष्ठता से इस क्षेत्र को महातीर्थ क्षेत्र बनाएंगे। इस क्षेत्र पर 24 जिनालय होंगे, इस क्षेत्र पर नंदीश्वर द्वीप बनेगा, 52 जिनालय होंगे। इस द्वीप में 125 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ होगा, 1008 मूर्ति विराजमान होंगे। यह क्षेत्र अपने आप में एक और ऐसा रमणीक स्थान, ऐसा स्थान जहाँ की चारों तरफ यदि अभी थोड़ी सी बरसात हुई है, ऐसे लगता है जैसे कोई नंदन वन हो। तो अपने आप एक बहुत विशाल क्षेत्र अपनी स्थिति में है।
समय समय पर आते हैं, समय समय पर निमित्त मिलते हैं विकसित होने के लिए। अब इसका समय आ गया। सबसे बड़ा व्यक्ति, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हजारों मंदिर गांव में बना लेना और एक मंदिर किसी ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर बनाना, और चौलेश्वर तो वैसे ही जगत का प्यारा है, चौलेश्वर प्यारो लागे। नमोस्तु गुरुदेव। रेणुका जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सौधर्म इंद्र की 40 नील शची होती हैं, तो क्या हर शची तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर पाती है जब वो जन्म लेते हैं? तो इतने तीर्थंकर हो जाते हैं उनके एक काल में? हर शची अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्णक मनाती है। हर सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्णक बनाते हैं, क्योंकि उनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है, देवी की आयु की। हालांकि उनकी सागरों पर्यंत इनकी फल परमन 2.5 फल 5 फल आदि ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की जो उनकी उम्र है उसमें असंख्यात पूर्ण कोटियां हो जाती हैं। और विधेय क्षेत्र में सदा 20 तीर्थंकर विराजमान है, और कितने भी काल बना लें, 8 वर्ष कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष के बाद एक तीर्थंकर जरूर उत्पन्न होता है, एक तीर्थंकर जरूर बनता है। तो उनके जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकर विधेय क्षेत्र में हो जाते हैं, और असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्णक मनाने के बाद ही शची का जीवन समाप्त होता है। ऐसा कोई भी स्वधर्मेंद्र, कोई भी शची ऐसी नहीं होती जिसे अपने जीवन काल में तीर्थंकरों के पंचकल्याणक मनाने का मौका न मिला हो और उनका पद की आयु खत्म हो गई हो। ऐसा कभी नहीं होता। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके हार कराने के साथ सरोज जी, आनंद, रेणुका, लिपिका, भाविका जैन भीलवाड़ा, नेमीचंद जी, बादामबाई, महावीर, निर्मल, संतोष, आयुष, पार्थ जैन मानपुरा वालों ने अर्जित किया है। इन्होंने 51 रुपए की राशि महाआरती करने के लिए क्षेत्र कमेटी को प्रदान की। साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छा काम आज किया है कि जो यहाँ पर भोजनशाला चल रही है, उस भोजनशाला हेतु भी सहयोग राशि 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र कमेटी को प्रदान करने की स्वीकृति दी है। उनके भावों की अनुमोदना में ताली बजाएंगे, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।